Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is cloze test. And the title to this topic is values versus science. बेटे जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की लाइफ जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसे संसार में है जहां पर टेक्नोलॉजी का यानी तकनीक का बोलबाला है। लेकिन ऐसे में हमने जो ये चीज़ें पैदा की हैं, जिनका आविष्कार किया है, जिनकी खोजें की हैं, क्या वास्तव में वे जन कल्याण के लिए सही हैं, हमारे आत्मा आदि के लिए सही हैं, हमारी खुद की खुशी के लिए सही हैं, या किस हद तक वो कारगर हैं। हम आज किस मोड़ पर खड़े हैं, दुनिया किस जगह से, किस डायरेक्शन से, किस दिशा में जा रही है, इस प्रकार की कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बड़ा प्यारा क्लोज टेस्ट है जो आपके इम्तिहान में आ चुका है। तो देखते हैं, एक बार बारीकी से पढ़ना, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, फिर आपको जानकारी दी जाएगी कि ये वास्तव में है क्या चीज़। वी कैनॉट डैश द न्यू सिविलाइजेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन। बेटे जो हमारा नई सभ्यता है उसे हम केवल विज्ञान और तकनीक के ऊपर ही डैश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बेस द न्यू सिविलाइजेशन। बेस का मतलब होता है बेटे आधार, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर टिका सकते हैं, यानी हो सकता है। रीच का मतलब क्या है? एक तो बेस नाउन होता है, बेस का मतलब होता है जो फाउंडेशन है वो, ठीक है। फाउंडेशन की जब कभी भी बात करते हो तो क्या लगा देते हो आप? बेस का प्रयोग करते हो। लेकिन यहाँ पर ये कैन नॉट के साथ आया, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। वर्ब में इसका मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को इसके ऊपर निर्धारित नहीं कर सकते, किसी चीज़ को उसके ऊपर विस्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट बेस द न्यू सिविलाइजेशन ऑन साइंस। बेटे हो सकता है यहाँ पर जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ? ऑन आया तो बेस ऑन हो सकता है। रीच बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचने वाली सेंस में, तो ये गलत हो गया। डिस्ट्रॉय हमारा बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्यों इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पूरी तरह से खराब कर देना, डैमेज कर देना, एक तरह से उसे स्पॉइल कर देना। टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स और वर्क्स एटसेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय कहते हैं। टू किल एन एनिमल डेलिबरेटली, जानबूझकर मार देना, यूजुअली बिकॉज इट इज सिक और नॉट वांटेड। ये क्या है? या तो सिक है, बीमार है, या नहीं चाहिए है, उस टाइम पे हम इसे क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो चाहिए ही नहीं हमें, उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो डिस्ट्रॉय यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक आपकी टर्म आती है सोल डिस्ट्रॉइंग। सोल डिस्ट्रॉइंग का मतलब होता है जब हम आत्मा आदि को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, जब आदमी अपने आप को पूरी तरह ख़त्म कर लेता है। ये कौन सी सिचुएशन होती है? जब आदमी पूरी तरह से डल महसूस करता है, बोरिंग महसूस करता है। किस कारण से? जॉब के बारे में, टास्क के बारे में, जब उसमें पूरी तरह से डिसइंटरेस्ट आ जाता है, एपैथेटिक हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार रिपीट किया जाता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं साउल डिस्ट्रॉइंग, यानी अब आदमी का मन उसमें मरना शुरू हो गया है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। हमारा यहाँ पर क्या था? डिस्ट्रॉय गलत हो गया। डी बेस का मतलब क्या होता है बेटे? डी बेस का मतलब होता है किसी चीज़ को डी वैल्यू करना। डी वैल्यू का मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग लेस वैल्यूएबल और रेस्पेक्टेड। डिग्रेड करना, बिलिटिल करना। तो बेटा यहाँ पर ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? बेस। वी कैन नॉट बेस द न्यू सिविलाइजेशन, जो नई सभ्यता है उनको हम इस पर नहीं रख सकते। किस पर? ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोन, केवल और केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। दे डू नॉट फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है बेटे? आपने देखा होगा, आप कई बार कोई मकान लेते हो तो उसमें कहते हो वेल फर्निश्ड है। भाई वेल फर्निश्ड का मतलब पूरी तरह से इक्विप्ड है वो, ठीक है। यहाँ पर फर्निश, टू पुट फर्नीचर इन अ हाउस, रूम एटसेट्रा हो गया। लेकिन यहाँ पर फर्निश का मतलब है टू सप्लाई और प्रोवाइड समबडी और समथिंग विद समथिंग, उसकी बात की गई है। वो फर्निश अलग था, ये फर्निश अलग है बेटा। कहता है दे डू नॉट फर्निश मतलब कंप्लीट वाली सेंस हो जाएगा, सप्लाई वाली सेंस हो जाएगा, प्रोवाइड वाली सेंस हो जाएगा। डैश फाउंडेशन, ए डैश
ए बैकग्राउंड फाउंडेशन। बेटे बैकग्राउंड तो पृष्ठभूमि के लिए यूज करते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? जो पीछे से संबंधित होता है। द डिटेल्स ऑफ ए पर्सन्स फैमिली, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैकग्राउंड का प्रयोग करते हैं। पास्ट की बात करते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यू कैन सिंपली से द सर्कमस्टेंसेज और पास्ट इवेंट्स दैट हेल्प अस एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज हाउ इट इज, इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स, दैट इज नोन एज बैकग्राउंड। बेटे ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी, जैसे अब मैं कहूँ मेरे पीछे ये है, इसका बैकग्राउंड, यानी जो पीछे हमने पिक्चर दिखा रखी है इसमें कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी बात आ सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एलिमिनेट हो जाएगा। फर्निश ए बैकग्राउंड फाउंडेशन, गलत हो गया। रिलायबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय होता है, जो ट्रस्टवर्दी होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिलायबल का प्रयोग करते हैं। जो डिपेंडेबल होता है, दैट कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग वेल, दैट यू कैन रिलाई ऑन, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, ये हो सकता है। फिर कहता है टेम्पटिंग। बेटे टेम्पटिंग भी ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? लालच। तो टेम्पटिंग का मतलब है लालच देने वाला, ग्रीड उत्पन्न करने वाला। ठीक है, समथिंग दैट इज टेम्पटिंग इज अट्रैक्टिव एंड मेक्स पीपल वांट टू हैव इट, डू इट एट्सेट्रा, दैट इज नोन एज टेम्पटिंग। ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है इंटरेस्टिंग फाउंडेशन। बेटे इंटरेस्टिंग आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है? ए। अगर एन होता तो ये लगाते, अब ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या आ जाएगा? ए रिलायबल फाउंडेशन। ए रिलायबल फाउंडेशन का मतलब है एक विश्वसनीय आधार देना उसको। वी मस्ट लर्न टू लिव फ्रॉम अ न्यू बेसिस। हमें एक नए आधार से, एक नए दृष्टिकोण के साथ, व्यू पॉइंट के साथ यहां पर सोचने की जरूरत है। सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। इफ़ वी विश टू अवॉइड द डैश, अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ से बचना, दैट थ्रेटन्स अस, जो कि हमें धमकी देता है, चुनौती देता है। किस चीज़ की चुनौती? वो देखते हैं। इफ़ वी मस्ट लर्न टू लिव फ्रॉम ए न्यू बेसिस, हमें नए आधार से, नए तौर तरीकों से, नए व्यू पॉइंट के साथ सोचना चाहिए। इफ़ वी विश टू अवॉइड द डैश दैट थ्रेटन्स अस, जो हमें चुनौती देता है। ब्लेसिंग। बेटे ब्लेसिंग क्या होता है? ब्लेसिंग तो हमारा वरदान हो जाएगा। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लेसिंग का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो जाएगा बेटा। अप्रूवल भी होता है, परमिशन भी होता है, वो भी ब्लेसिंग होता है। समथिंग दैट इज़ गुड एंड हेल्पफुल, दैट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। ठीक है, गॉड्स हेल्प एंड प्रोटेक्शन, वो भी ब्लेसिंग के रूप में यूज़ करते हैं जब हम प्रेयर आदि के लिए ही करते हैं। यहाँ पर क्या था? वरदान वाली सेंस। बून। बून भी क्या होता है? वरदान। ब्लेसिंग का एंटोनिम क्या होता है? कर्स। बून का क्या होता है? बीन। ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से तबाही है, बर्बादी है, जिसको आप कहते हो डिजास्टर। उस डिजास्टर को क्या कहते हैं बेटा? उस डिजास्टर को कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। ए सडन इवेंट दैट कॉजेज मैनी पीपल टू सफर, दैट इज कैटास्ट्रॉफी। An event that causes one person or a group of people personal suffering or that makes difficulties, that is known as catastrophe। ये क्या था? तबाही था, बर्बादी था। ठीक है, जब सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, जो कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा तो वो डिज़ास्ट्रस बन जाएगा। तो बेटे यहाँ पर एक ऐसी चुनौती, जो बर्बादी है, जो हमें चुनौती दे रही है, हो सकता है। फाउंडेशन गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? कैटास्ट्रॉफी। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन तो नींव होता है, किसी चीज़ का बेसिस होता है, आधार होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। फिर कहता है वी मस्ट डिस्कवर, हमें जरूर खोज लेना चाहिए, द डैश ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ आध्यात्मिकता की बात की गई है। आउटफ्लो। बेटे आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो तो जो बाहर की तरफ फ्लो करने वाली सेंस आती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आउटफ्लो। यानी एक तरह से जो हम कोई वेंट वगैरह खोज लें। क्या बताऊं मैं आपको इसमें? एक होता है इनफ्लो, अंदर की तरफ बहने के लिए। एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब बाहर की तरफ लेकर जाने के लिए। एक तरह की ये मूवमेंट होती है जो क्या करती है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को, लिक्विड को, पीपल को क्या करती है? बाहर की तरफ लेकर जाती है, दैट इज आउटफ्लो। और अगर वो भीतर की तरफ आना शुरू हो जाता है तो वो इनफ्लो हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहता है आउटफ्लो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब बेटा यहाँ पर आउटफ्लो केवल बाहर के लिए होगा, बाहर के लिए हो गया तो ये गलत हो जाएगा।
अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, अपने आत्मिक सुखों के लिए क्या करते हैं, केवल आउटफ्लो की तरफ चलते हैं तो बात बिगड़ जाएगी। ये तो इनफ्लो भी होता, आउटफ्लो भी होता है, बोथ में कंसीडर किया जाता तो हम सोच सकते थे। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। शैलो, शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, यानी छिछला, कम गहरा। उस कम गहरे को आप क्या कहते हो, शैलो कहते हो। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, किसका ऑपोजिट होता है, डीप का ऑपोजिट होता है, यू कैन सिंपली से सुपरफिशियल। उसको क्या कहते हैं, शैलो कहते हैं। नॉट हैविंग मच डिस्टेंस बिटवीन द टॉप और सरफेस एंड द बॉटम, दैट इज नोन एज शैलो। उसको क्या कहते हैं, कम गहरा। किसी के आइडियाज की बात की जाती है, नॉट शोइंग सीरियस थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अबाउट समथिंग, दैट इज शैलो। उसको कैसा नॉलेज है, शैलो नॉलेज है, छिछला नॉलेज है। तो बेटे यहाँ शैलो रिवर्स शैलो ऑफ स्पिरिचुअलिटी सेंस नहीं बनाता। ठीक है, द शैलोनेस होता तो हम देख सकते थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर नाउन चाहिए था, जबकि शैलो क्या है, एडजेक्टिव है, शैलोनेस होना चाहिए था, गलत हो गया। टीचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बेटे टीचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी सेंस नहीं बनाता। रिजर्व्स, रिजर्व्स हो सकता है। रिजर्व्स का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करनी होगी जो आध्यात्मिकता से लबालब होते हैं, भरे होते हैं। यहाँ रिजर्व्स का मतलब आपकी बुक्स से भी हो सकता है कि हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, किताबों का पूरा स्टोर हाउस हो जाना चाहिए जो हम लोगों को प्रदान कर सकें और लोगों में जागृति ला सकें, वो हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। रिजर्व का मतलब अगर हम वर्ब बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बुक करने वाली सेंस। जबकि यहाँ पर रिजर्व्स हमें नाउन के रूप में चाहिए, क्योंकि द दे रखा है। द रिजर्व्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जो इसके रेजर्वोयर्स हैं। रेजर्वोयर का मतलब क्या होता है, जो इसके स्टोर हाउसेस हैं। इसका मतलब क्या है, जो इसकी सप्लाई है। ठीक है, दैट इज़ अवेलेबल टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर व्हेन इट इज़ नीडिड। तो भविष्य में जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें इसका पूरा का पूरा स्टोर हाउस मिल जाए, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर रिजर्व्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। फिर कहता है डैश फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएशन तो डिसरिस्पेक्ट वाली सेंस आ जाएगा, इंसल्ट वाली सेंस आ जाएगा। टू मेक समबडी फील अशेम्ड, embarrassed or stupid and lose the respect of other people, that is known as humiliate। ये तो गलत हो जाएगा बेटा। फिर कहता है ह्यूमिलिएट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, गलत हो गया। फिर कहता है डिसरिस्पेक्ट, बेटे ये भी नेगेटिव क्वालिटी हो गई। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का निरादर, आदर ना करना। ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज डिसरिस्पेक्ट, एलिमिनेट हो जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, बेटे जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, आम आदमी है, मनुष्य है, मानवता है, जन कल्याण है, उसके आदर की बात हो सकता है। फ्लॉ, फ्लॉ भी गलत हो जाएगा बेटे। फ्लॉ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसी के अंदर जब कोई दोष होता है, त्रुटि होती है, उसकी बात की गई है। कोई डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट है। ठीक है, ए मिस्टेक इन समथिंग दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट करेक्ट और डज नॉट वर्क करेक्टली, दैट इज़ नॉन एज फ्लॉ। फ्लॉ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ए वीकनेस इन समबडीज कैरेक्टर, वो कमजोरी को बताएगा किसी के चरित्र के अंदर, वो क्या फ्लॉ हो गया। ये जो हमारे चरित्र में कई बार दोष हो जाता है कि किसी चीज़ की कमजोरी हमारे अंदर रह जाती है, वो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी, द सेंस ऑफ सेक्रेड फाउंड इन ऑल डैश। जो सेक्रेड, सेंस ऑफ सेक्रेड है, सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्रता, होलीनेस। बेटे जो सेंस है किसकी, सेक्रेड की, आपके पवित्रता की, वो किस में पाई जाती है, इन डैश। आगे हमें देखना पड़ेगा एक बार। रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब है धार्मिक। धार्मिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे धर्म कर्म से, हमारे कर्म कांडों आदि से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिलीजियस का प्रयोग करते हैं। कनेक्टेड विद रिलीजन और विद ए पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज नॉन एज रिलीजियस। यानी जब हम डिवाउट होते हैं किसी चीज़ के प्रति, उसकी बात की गई है। बिलीविंग स्ट्रांगली इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, दैट इज नॉन एज रिलीजियस। बेटे ये हो सकता है। बारबेरिक, बारबेरिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अनसिविलाइज्ड के लिए किया जाता है। बारबेरस क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब जो असभ्य है, उसकी बात की गई है। जो क्रूअल है, वायलेंट है, और क्या है बेटा, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बारबेरिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी क्रूअल एंड वायलेंट और एग्रेसिव एंड नॉट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल हु आर एजुकेटेड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है,
उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बारबेरिक। ये गलत हो सकता है हमारा। अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक क्या हो जाएगा? हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर आए बेटे नोमैडिक। नोमैडिक कौन सी लाइफ होती है? जो कारवां से रिलेटेड होती है, जिप्सी टाइप होती है। नोमैड्स क्या होते हैं? नोमैड्स होते हैं खानाबदोश, बंजारे। ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी दैट मूव्स विद इट्स एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज नोन एज नोमैडिक। नोमैडिक गलत। अब आगे हमें देखना है पहले क्या है, द सेंस ऑफ सेक्रेड फाउंड इन ऑल डैश। अब हमारा अगर इन चारों को देखते हुए बने तो ये बन रहा है, लेकिन आगे एक बार देख लेते हैं। in all dash traditions and use them to fashion a new type of man who uses the instruments he has invented with a renewed dash। इसका मतलब ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा क्या आएगा? रिलीजियस ही आएगा। रिलीजियस के अलावा ये बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड और नोमैडिक एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो गए। कहना क्या चाहता है? जो सेंस है किसकी बेटे? सेक्रेड की, फाउंड इन ऑल, पाई जाती है किसमें? सभी रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर। एंड यूज देम, और उनका प्रयोग भी करना है, टू फैशन ए न्यू टाइप ऑफ मैन, कि हम एक नए तरीके का आदमी तैयार करें। हु यूजेज द इंस्ट्रूमेंट्स ही हैज इन्वेंटेड, जो प्रयोग में लाता है उन यंत्रों को जो उसने खोजे हैं, जिनका आविष्कार किया है, विद ए रिन्यूड डैश। रिन्यूड डैश, पहला क्या आया? डिस्पोंडेंसी। अब डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है बेटे? इसका मतलब होता है जो डिजेक्टेड है। ठीक है, डिस्पोंडेंसी मतलब जो सैड है, हॉपलेस है, विदाउट मच हॉप, उस प्रकार का व्यक्ति है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेस्पोंडेंट का प्रयोग करते हैं। तो डेस्पोंडेंसी क्या है बेटे? जो डिजेक्टेडनेस है, हताशा है, निराशा है, ठीक है, हेल्पलेसनेस है, उसका कहता है रिन्यूड डेस्पोंडेंसी। ये तो गलत हो जाएगा बेटा। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है बेटा? फ्रस्ट्रेशन भी निराशा होती है, ये भी इसका सिनोनिम हो गया एक तरीके से। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जब आपके अंदर क्या होता है बेटे? किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रहती है सफल होने की, आगे बढ़ने की, तो आप क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक ऐसा फैक्ट जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, फ्रस्ट्रेट करता है, निराश करता है, वो बेटा फ्रस्ट्रेशन भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है अनअवेयरनेस। ये तो नेगेटिव गुण हो गया ना, तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए। अनअवेयरनेस का मतलब क्या है? जब हम व्हेन वी आर इन द डार्क ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंधेरे में हैं, हमारे अंदर उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, वो क्या है? अनअवेयरनेस। ठीक है, अनअवेयरनेस का मतलब क्या था बेटा? जब हमें पता नहीं होता कि क्या घटित हो रहा है या क्या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास अवेयरनेस, रिन्यूड अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? जागरूकता। जागरूकता का मतलब क्या है? हमारे अंदर उसके प्रति नया ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रति एक नई रोशनी की किरण होनी चाहिए। नोइंग समथिंग, नोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बीइंग इंटरेस्टेड इन समथिंग, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। हो सकता है दैट ही इज कैपेबल ऑफ ग्रेटर थिंग्स, कि वो सक्षम है, समर्थ है, किसमें? ऑफ ग्रेटर थिंग्स, इससे भी ज्यादा महान या बड़ी चीजों में, देन द डैश ऑफ नेचर, देन द डैश ऑफ नेचर, देन द स्लेवरी ऑफ नेचर। स्लेवरी का मतलब है दासत्व। दासत्व में तो क्या आ जाएगा कि वो बंदा उसका दास बन रहा है, गुलाम बन रहा है। स्लेवरी तो एलिमिनेट हो जाएगा बेटे, स्लेवरी यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, ये हमने ड्रॉप कर दिया। आपके स्लेव कौन होते हैं? जिन्हें हम गुलाम बनाकर रखते हैं, जिन्हें सारी चीज़ों से क्या कर देते हैं? वंचित कर देते हैं और अपनी मनमानी उनसे करवाते हैं, दैट इज स्लेवरी। गलत हो जाएगा। मास्टरी ऑफ नेचर बेटे, मास्टरी हो सकता है। मास्टरी का मतलब क्या है? आज के दिन हर व्यक्ति जो भी कोई निर्माण करता है, खोज करता है, या हम अपनी भी बात करें तो हम जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके मालिक, उनके स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, उनको कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है? मास्टरी। कहाँ चला गया? वेल, मास्टरी ऑफ नेचर। मास्टरी ऑफ नेचर का मतलब उसके बारे में जानना भी हो सकता है, या तो कंट्रोल टू पावर हो जाए, कंट्रोल और पावर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज अबाउट समथिंग, अंडरस्टैंडिंग ए पर्टिकुलर थिंग, उसके बारे में जानना, दैट इज मास्टरी। आज हम क्या करते हैं? प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं और उसके ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं, मास्टरी हो सकता है। सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी थोड़ा सा गलत हो जाता है। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है बेटे? जो असीम पे ले जाता है, ए पोजिशन इन विच यू हैव मोर पावर और अथॉरिटी और स्टेटस देन एनीवन एल्स, दैट इज नोन एज सुप्रीमेसी। ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है डिफीटिंग ऑफ, बेटे डिफीट तो पराजित करना हो जाएगा,
गलत हो गया। क्या आ जाएगा? मास्टरी, मास्टरी ऑफ नेचर। द सर्विस टू विच मैन मस्ट रिटर्न इज मैन हिमसेल्फ। यहाँ पर जो सर्विस है, सर्विस का मतलब है जो सेवा भाव है या फिर जो हमारी जो ड्यूटीज़ बनी हुई हैं, हमारा जो कर्तव्य बनता है किसके प्रति? अपने समाज के प्रति। उसका में क्या कहता है यहाँ? सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? टू विच मैन मस्ट रिटर्न इज मैन। आदमी अपने आप को वो मनुष्य लौटा दे जैसा कि वो इस संसार में आया था। वो पूरी तरह से एक कोमल हृदय का था, वो एक कोरे कागज की तरह था, वो दूसरों का विनाश नहीं चाहता था, वो प्रकृति के साथ किसी प्रकार की खासी छेड़छाड़ नहीं करता था, किसी चीज़ के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं चाहता था, प्रभुसत्ता नहीं चाहता था। उसकी बात कर रहा है कि आदमी यहाँ इस संसार में आया है तो जैसे दूसरे प्राणी हैं उनकी तरह यहाँ आए, अच्छा जीवन जिए और यहाँ से प्रस्थान कर जाए। जैसे दूसरे जीव जंतु हैं वे इस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो इस प्रकृति को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करते। फिर कहता है बेटे, द सर्विस टू विच मैन मस्ट रिटर्न इज मैन हिमसेल्फ, द स्पिरिट इन हिम। उसके अंदर जो आत्मा है, जो भाव है, उस भाव को, उस आत्मा को जागृत होने दे। आत्मा के विकास की बात करें, ना कि भौतिक विकास की बात करें। फिर कहते हैं इट इज़ नॉट इनफ टू फीड द ह्यूमन एनिमल। जो हमारा मानवीय पशु है इसको फीड करना, ठीक है, वो पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपना पेट भरता है, केवल पेट भरना ही तो सब कुछ नहीं है ना। हम तो क्या किस में आते हैं? मास्टर एनिमल्स में आते हैं। और मास्टर एनिमल की ये ड्यूटी बनती है वो जितने और क्रीचर्स हैं या एनिमल्स हैं उन सब को एक अच्छी दिशा दे, ना कि उन सभी का अपने अनुसार शोषण करे, उन्हें गुलाम बना कर रखे। फिर कहता है इट इज़ नॉट इनफ टू फीड द ह्यूमन एनिमल और टू डैश द ह्यूमन माइंड और टू फर्निश। फर्निश फिर आ गया, फर्निश यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा? इसलिए गलत हो जाएगा, फर्निश का मतलब तो केवल और केवल क्या होता है? किसी चीज़ को सप्लाई करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब ग्रेटिफाई, ये हो सकता है जब वो संतुष्ट करने की बात करता है। किसको संतुष्ट करने की बात करता है? केवल अपने आप को। वहाँ पर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई का प्रयोग करते हैं, हो सकता है। फीडबैक, द ह्यूमन माइंड। बेटे टू फीडबैक, फीडबैक तो होता है जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में जो अपनी ओपिनियन देते हैं, उसके बारे में कोई एडवाइस देते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो कितनी अच्छी है, यूज़फुल है या नहीं है, उसको क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, ठीक है। मीन्स एडवाइस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ गुड और यूजफुल समथिंग और somebody's वर्क इज, दैट इज नोन एज फीडबैक, ठीक है। ये गलत हो गया हमारा। गिव द ह्यूमन माइंड गलत हो जाएगा। टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मच बेटर है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सेटिस्फाई द ह्यूमन माइंड। वी मस्ट ऑल्सो डैश द ह्यूमन स्पिरिट। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें? अपना जो ह्यूमन स्पिरिट है उसको क्या करें? उसको पोषण दें। नरिश, नरिश हो सकता है। एंटरटेन, एंटरटेन गलत हो जाएगा। एंटरटेन आपके अम्यूज़मेंट के लिए भी होता है, अम्यूज़ करते हो वहाँ पर होता है। किसी को इनवाइट करते हो गेस्ट के रूप में, वहाँ पर एंटरटेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टू इंटरेस्ट और अम्यूज समबडी गलत हो जाएगा। टू कंसिडर और अलाउ यूर सेल्फ टू थिंक अबाउट एन आइडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटरटेन। बेटा एंटरटेन गलत हो जाएगा। सप्लाई द ह्यूमन स्पिरिट, वी मस्ट ऑल्सो गलत हो गया बेटे। कल्टिवेट, कल्टिवेट हो सकता है। बेटे कल्टिवेट का मतलब क्या होता है? ग्रो करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। ये ग्रो के लिए, प्रिपेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। टू ट्राई टू गेट समबडीज फ्रेंडशिप और सपोर्ट, वहाँ पर भी कल्टिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये मतलब सेकंड नंबर पे तो आ सकता है। टू डेवलप एन एटीट्यूड, अ वे ऑफ टॉकिंग और बिहेविंग एट्सेट्रा, दैट इज ऑल्सो नोन एज कल्टिवेट। कल्टिवेट द ह्यूमन स्पिरिट बेटे हो सकता है, लेकिन इससे बेटर क्या है? नरिश। नरिश का मतलब क्या है? पोषण करना, कि हम मानवीय जो आत्मा है उसका भी पोषण करें, ये बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये आपको पैराग्राफ दिया गया था। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके बारे में, इसके ट्रांसलेशन के बारे में, तो बड़ा अच्छा मीनिंगफुल ट्रांसलेशन है। मैं आपको एक ही उसमें बता सकता हूं। इसमें बताया गया था हम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर, इन्हीं के आधार पर नई सभ्यता की नींव नहीं रख सकते हैं। ये हमें एक विश्वसनीय आधार नहीं प्रदान करते। यदि हम उस विनाश से बचना चाहते हैं जो हमें कॉन्टिन्यूसली धमका रहा है, चुनौती दे रहा है, तो हमें एक नए व्यू पॉइंट के साथ, दृष्टिकोण के साथ
नज़रिए के साथ जीना सीखना होगा। हमें आध्यात्मिकता के भंडार, मानव व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और सभी धार्मिक परंपराओं में पाए जाने वाले पवित्र भाव को खोजकर एक नए प्रकार के मानव का निर्माण करना होगा, जो अपने द्वारा बनाए गए उपकरणों का उपयोग इस जागरूकता के साथ करे कि वह प्रकृति पर प्रभुत्व या स्वामित्व स्थापित करने से कहीं अधिक महान कार्यों में सक्षम है। जिस सेवा की ओर मनुष्य को लौटना चाहिए वह स्वयं मनुष्य है। यहाँ आदमी की, व्यक्ति की, मनुष्य की सेवा की बात की गई है। उसमें स्थित आत्मा केवल मानव शरीर को भोजन देना या मानव मस्तिष्क को संतुष्ट करना पर्याप्त नहीं है। हमें मानव आत्मा को भी पोषित करना होगा। इस पूरे पैसेज के अंदर इस प्रकार के अर्थ या भाव को दर्शाया गया है। तो बेटा ये था हमारा पैसेज आपके लिए। अगली क्लास में इसी प्रकार के किसी और पैराग्राफ के साथ, अच्छे किसी मैसेज के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपसे फिर वही गुजारिश कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स साझा करते रहिए। हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।